नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल हज की आयत नंबर 16 करेंगे। आज हमारा पार्ट 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही खुली खुली बातों के साथ हमने उस कुरान को नाजिल किया है और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और स्वाबी और नसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिरक किया, इन सब के दरमियान अल्लाह क़यामत के रोज़ फैसला कर देगा, क्योंकि हर एक अपने आप को ठीक कहता है। असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। हर चीज़ अल्लाह की नज़र में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं और जिसे अल्लाह ज़िल्ल ख़ार करते उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। यहाँ पर फिर सजदा आ गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमा के दिन मिंबर पर सूरह अन-नहल पढ़ी। जब सजदे की आयत तक पहुंचे तो मिंबर से उतरे और सजदा किया तो लोगों ने भी उनके साथ सजदा किया। दूसरे जुमे को फिर यही सूरत पढ़ी। जब सजदा की आयत पर पहुंचे तो कहने लगे, लोगों हम सजदा की आयत पढ़ते हैं, फिर जो कोई सजदा करे उसने अच्छा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ज़मीन कि ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चलता है यहाँ तक कि अपने कयाम की जगह अर्श के नीचे आ जाता है और सजदा करता है। यानी हर रोज जब सूरज अपना सर्कल मुकम्मल करता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ वो सजदा करके आगे जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे इजाजत देते हैं तो वो आगे जाता है, नहीं तो वो कहाँ चला जाएगा? पीछे। और अगर पीछे चला जाएगा तो क्या होगा? कयामत आ जाएगी, तौबा कबूल नहीं होगी, तो ये किस दिन हो जाएगा हमें मालूम नहीं। हादानी खस्मानी इख्तसमू फी रब्बिहिम। ये दो फरीक है जिनके दरमियान अपने रब के मामले का झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खाले ही नहीं पेट के अंदर तक हिस्से गल जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने ऐसे अजाबों में से किसी भी अजाब का मुस्तहिक ना करे, आमीन। और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुजर होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। जहन्नुम कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बला है। हर इस काम को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से इंसान वहां जाए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दूसरी तरफ इन्नल्लाह युदखिलुल लदीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीज़ा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी जाएगी। जन्नत में क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने पाकीज़ा बात कबूल कर ली। पाकीज़ा बात कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकीज़ा करना है। कुरान पाकीज़ा है। कुरान पाक नहीं कहते आप, तो इसको कबूल कर लिया उन्होंने, इसकी हिदायत को कबूल कर लिया और जो जो कुछ इसने बताया उन्होंने इसको पर अपना लिया, तो इनके लिए जन्नत के बाग हैं। वहुदू इला सिरातिल हमीद। और इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तारीफ वाला है उसका रास्ता दिखा दिया गया। हिदायत का रास्ता कैसे मिलता है? जब इंसान पाकीज़ा बात को लेता है, पाकीज़ा चीज को पसंद करता है और उसको अपने दिल में जगह देता है, फिर उसको रास्ते भी मिलने लगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पर इस्तकामत भी अता करता है। ठीक है ना? एक इंसान जब हिदायत की तलब रखता है, तड़प रखता है, तो फिर ही उसे हिदायत मिलती है। जब हम चाहें बस हमारे दिल में हिदायत का जो है वो नहीं है, तलब नहीं है, तड़प नहीं है, बस हम देखें नमाज में भी तो हम कितनी बार कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हमारे अंदर अगर तड़प नहीं है, तलब नहीं है,
اللہ सुब्हानहू तआला तो दो चीज़ें बिन मांगे किसी को नहीं अता करते, एक हिदायत और दूसरा अपनी मोहब्बत। तो इसलिए हिदायत और मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत तलब और तड़प के साथ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं हिदायत पाना चाहती हूँ, मुझे हिदायत दे, मैं आपकी जहन्नुम से बचना चाहती हूँ, मैं आपकी जन्नत की मुस्तहिक होना चाहती हूँ, मुझे अपनी जन्नत का वारिस बनाएं, मैं हिदायत पाना चाहती हूँ, मैं आपकी खास चुनी हुई बंदियों में शामिल होना चाहती हूँ इंशाअल्लाह। तो हिदायत का रास्ता कैसे मिलता है? जब इंसान पाकीज़ा बात को लेता है, पाकीज़ा चीज़ को पसंद करता है, इसको अपने दिल में जगह देता है, फिर उसको रास्ते भी मिलने लगते हैं और अल्लाह ताला इस पर इस्तिकामत भी अता करता है कि जो इंसान हिदायत की तलब रखेगा, फिर उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत भी देंगे, उस पर इस्तिकामत भी देंगे, फिर उस पर उसको चलने की तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने कुफर किया और आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की ज़ियारत के मानी हैं जिसे हमने लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहिक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, उसे हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। यानी अल्लाह का घर जो है हरम काबिल एहतराम घर है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इसकी हुर्मत को पामाल करे, क्योंकि इसकी सजा भी बहुत सख्त है। जो जगह जितनी बड़ी होती है उसकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना भी जुर्म होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, तो मैंने इनके अच्छे अमाल में से अच्छा अमल रास्ते में से तकलीफ देने वाली चीज को दूर कर देना पाया, और मैंने इनके बुरे अमाल में मस्जिद में थूकना और इसका दफन ना करना पाया। इंसान जहाँ पर मस्जिद में थूक दे और फिर उसकी सफाई भी ना करे, तो ये इंसान का सबसे बुरा अमल पाया। मस्जिद में थूकना, अल्लाह अकबर, ये वही कर सकता है जो इंतहाई दर्जे का गलीज इंसान हो, जिसको इस बात की परवाह ना हो कि वो अल्लाह के घर में बैठा है। इसलिए जहाँ कहीं अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो उसकी सफाई करना, उस जगह को पाक साफ रखना, साफ सुथरा रखना ईमान की अलामत है। अबू सहला साहिब बिन खलाद से रिवायत है कि एक शख्स ने एक कौम की अमामत की, उसने किबला की तरफ थूका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देख रहे थे। जब वो नमाज से फारिग हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, आइंदा से वो तुम्हें अमामत ना कराए। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए कितना सख्त गुनाह है मस्जिद में इस तरह से गंदगी करना। ये शख्स अमामत के लायक नहीं, लीडर बनने के लायक नहीं, जिसकी ये तमीज नहीं, और क़यामत के दिन जो शख्स मस्जिदों की बेहुरमती करेगा वो बड़ा जालिम करार पाएगा। इसके बरक्स मस्जिदों की सफाई का अजर क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक स्याह फाम खातून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुम पाया तो कुछ रोज बाद उसके मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। अर्ज किया गया कि उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे इत्तला क्यों ना दी? फिर आप उनकी कब्र पर तशरीफ ले गए और नमाज जनाजा पढ़ी। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, याद करो वक्त जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी। इस हिदायत के साथ मेरे साथ किसी को शरीक ना करो और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो, साफ सुथरा रखो। किसको हुक्म दिया जा रहा है? अपने प्यारे पैगंबरों को, महबूब बंदों को, और लोगों को हज के लिए इतने आम दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊँटों पर और सवार आए, ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं। और हज के फायदे हज पर जाकर ही पता चलते हैं। दूर से कितनी भी कहानियां सुन लें लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी। वज़कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिम मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीरिल अनआम, और चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इन्हें बख्शे हैं। जानवर अल्लाह ने पैदा किया, सिर्फ अल्लाह ही के नाम पर इसे ज़िबा करना चाहिए। किसी और का नाम इस पर लेना या नियत रखना जो है वो शिर्क बन जाता है और इसका खाना हराम होता है। आपने हलाल ही किया हो उसको, लेकिन वो हलाल होता ही नहीं जब तक अल्लाह का नाम ना लिया जाए। जैसे लोग कहते हैं कि हम ये बाबा फरीद के नाम पर और इस ज़ियारत में जाकर इनके नाम पर हम इस चीज़ को ज़िबा करते हैं, इस जानवर को, तो वो फिर क्या बन जाएगा? उसका खाना फिर हराम बन जाएगा, क्योंकि वो शिर्क हो जाएगा, वो गैर अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल कुर्बानी को ही, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर की जाए, उसी को ही कबूल फरमाते हैं। फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर,
खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें, अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। हज के रिचुअल्स बताए जा रहे हैं और तवाफ की क्या फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह के 7 चक्कर इस तरह लगाए कि इसमें कोई लग बात ना की, तो इसको एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मसलन लव बात क्या होती है, दो लोग जा रहे होते हैं कि देखो देखो देखो, इसका तो सारा लिबास ऐसा नजर आ रहा है, देखो ये कैसे तवाफ कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अकेले तवाफ नहीं करते, किसी को साथ लेकर करते हैं। तो दो लोग साथ हो जाएं तो खवातीन बातें करने से बाज नहीं आती। किसी ना किसी पर जरूर तबसरा हो जाएगा। ये तबसरा भी लव होगा, या तो गिबत होगी, या फिर लव होगा। इसलिए इस वक्त पूरी तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ होनी चाहिए। तो फरमाया, इसको एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा, जो तवाफ में कोई लग बात ना करेगा। जो शख्स गिन कर तवाफ के 7 चक्कर लगाए और 2 रकत नमाज पढ़े, तो ये एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। और जो शख्स एक कदम भी उठाता या रखता है, इस पर इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए तवाफ का कितना सवाब है। तो अगर पाँव थक जाए तो भी शिकायत ना करें, किसी से शिकवा ना करें, क्योंकि ये भी ताज़ीम के खिलाफ है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की घर की ये ताज़ीम के खिलाफ है बात कि इंसान कहे कि मैं तो इस तरह चल चल कर तवाफ कर करके थक गई हूँ, या मेरे से तो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करनी, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक दे और हम सबको अपने घर बुलाएं। आमीन। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहू इंदा रब्बिह। और जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुर्मतों का एहतराम करे, तो ये रब के नज़दीक खुद इसी के लिए बेहतर है। ठीक है ना, देखिए हम सबकी अपनी ही भलाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हर हर हुक्म में हमारे अपने ही लिए खैर है, हमारी अपनी ही इसमें भलाई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई भी फायदा हमारी अताअत का नहीं पहुंचेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी होंगे हमसे, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी होंगे और दुनिया आखिरत हमारी सवार देंगे। हमारे अपने ही सुकून के लिए इसमें बहुत सी खैरें हैं, अगर हम हिदायत पर चल जाए तो, और अगर ना चले तो भी हमारा अपना ही नुकसान है। तो इसलिए जो भी अमल करने को दिल ना करे, तो मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, कोई भी नेकी करने को दिल ना करे तो बस ये ख्याल अपने ज़हन में रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी करना है मैंने अपने ही लिए करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे अपनी ऐसी कदर करवा ले जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कदर करने का हक है। यानी जो शख्स करेगा उसी का फायदा पहुंचेगा। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए हैं, माँ सिवा उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो। अब आप देखिए कि झूठ को किसके बराबर करार दिया गया है। झूठ किसके बराबर है? शिर्क के बराबर। वज्तनिबू कौल ज़ूर हुनफा लिल्लाहि गैर मुश्रिकीन बिही। यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को ना शरीक ना करो। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, तो गोया वो आसमां से गिर गया। अब या तो इससे परिंदे उचक ले जाएं, या उसकी कोई ऐसी जगह ले जाकर फेंक दे जहां उसके चथेड़े उड़ जाएंगे। कभी किसी को देखा जो बुलंद इमारत से गिर कर मरते हैं लोग, हड्डी चूर चूर हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और कहा ये कि कोई आसमान से गिरे, उसका हाल क्या होगा। तो जो शिर्क करता है उसकी ऐसी ही हलाकत है। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे, तो ये दिलों के तकवा में से है। फिर दोबारा ताज़ीम की बात आ रही है, तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक इन हड्डी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है। फिर उनके कुर्बान करने की जगह इस कदीम घर के पास है, यानी मिना में जाके कुर्बानी करोगे। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है, यानी ये कुर्बानी सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए नहीं, पिछली उम्मतें भी इन भी कुर्बानी पाई जाती थी, ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें। जो शख्स जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, और उसी के तुम मती बनो और फर्माबरदार बनो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत देते आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही उनके दिल कांप उठते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। देखें, अल्लाह सुब्हानहू हमें अपने ऐसे मुखलिस लोगों में शामिल करें जिनके सामने अल्लाह सुब्हानहू का जिक्र किया जाए और उनके दिल कांप उठते हैं। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू हम सबसे कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।